इतने स्टार प्रचारकों की इतनी बड़ी सी फौज खड़ी कर दी है, करेंगे क्या वहाँ? तो इससे अच्छा जो है वो स्टार चौराहे पर स्टार प्रचारकों का जो है वो प्रदर्शनी लगा दें, सब लोग देखेंगे। गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और ये गठबंधन भी सिमट जाएगा। अब वोट चोरी के नाम पे जो इन्होंने सीनाजोरी की थी वो जो है वो पूरी तरह से टाई फिश हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का उड़ाया मजाक। समाजवादी पार्टी द्वारा उनको बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची में आजम खान का नाम रखने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी तो वहां से चुनाव भी नहीं लड़ रही और स्टार प्रचारक की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी, लेकिन वह करेंगे क्या वहां? इससे अच्छा तो रामपुर के स्टार चौराहे पर स्टार प्रचारकों की प्रदर्शनी लगा दें। वहीं बिहार चुनाव में गठबंधन को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उसमें महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और गठबंधन भी सिमट जाएगा। रामपुर से आजम खान और भाजपा से रामपुर के नगर विधायक बिहार जा रहे हैं, तो बिहार में क्या असर होगा इनकी बयानबाजी? अब मुझे मालूम नहीं कि बिहार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अब क्या इसके बारे में बताएं। हम अपने विधायक के बारे में तो बता सकते हैं कि उनकी ड्यूटी लगी है, लेकिन हम दूसरे के बारे में तो बता नहीं सकते कि दूसरे वाले तो कहीं चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा ना कि ऐसे लोग इतने स्टार प्रचारकों की इतनी बड़ी सी फौज खड़ी कर दी है, करेंगे क्या वहाँ? तो इससे अच्छा जो है वो स्टार चौराहे पर स्टार प्रचारकों का जो है वो प्रदर्शनी लगा दें, सब लोग देखेंगे। जा रहे हैं बिहार? हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं 6 दिन का समय दिया है मैंने वहाँ। किस तरीके से कैंपेन करेंगे? वहाँ पर कुछ पब्लिक मीटिंग्स हैं हमारी, कुछ और कैंपेन है तरह करके। क्या बिहार की राजनीति जो है उत्तर हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी आने वाले टाइम में? बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट चुनाव है और बिहार का चुनाव हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस बार जो है वो ये जो तथाकथित गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और ये गठबंधन भी सिमट जाएगा। नकवी जी, बिहार के बाद सीधा उत्तर प्रदेश पर उसके नतीजों का कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में 27 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराएगी और चुनावी चौपाल पर ये जो समाजवादी पार्टी है या उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो चारों खाने चित होगा। लेकिन सवाल ये था ना कि बिहार से कुछ असर पड़ेगा, बिहार में जो नतीजे आएंगे। मैं मानता हूं कि बिहार का नतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नतीजा है वो सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का सफर आगे बढ़ेगा। एक तरफ विपक्ष जो है वोट चोरी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी और दूसरी तरफ भाजपा जो है अपने विकास के मुद्दों को लेकर करेगी, क्या फेस मानते हैं इसको, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखो, ऐसा है कि ये जो वोट चोरी का इनका गुब्बारा था उसकी हवा निकल चुकी है। अब वोट चोरी के नाम पे जो इन्होंने सीनाजोरी की थी वो जो है वो पूरी तरह से टाई फिश हो गई है। अब उसके बाद इन्होंने जो है वो एक फूका हुआ हाइड्रोजन बम, आइटम बम लेकर के निकले थे, वो भी कहाँ फुस हो गया पता नहीं। तो आपको दिखाई पड़ जाएगा इस तरह के जो हिट एंड रन के हंगामे करने वाले लोग हैं वो फिर से एक बार जो है धाराशायी होंगे।